आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती है। तो एक और वीडियो भाई जिसमें हम बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन पिछले कुछ दिन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और जब भी वैकेंसीज आती हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार उठता है कि हम एग्जाम की तैयारी के लिए किस बुक की हेल्प लें, या वो ऐसी कौन सी बुक है जो हमें सारी चीजें कवर अप करवा दे जो भी एग्जाम में आने वाली चीज है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हम तैयारी कैसे करें, कहां से चीजों को कवर अप करें, कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है पूरी बिल्डिंग को खड़ा करें। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने भी ये मेरे से क्वेश्चन पर्सनली पूछा हो, या आपने कहीं कमेंट करके पूछा हो, या आपने किसी और से पूछने की कोशिश की हो, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि चीजें कैसे कवर अप हो, भाई पूरी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो। आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि डायरेक्टली 4th मंजिल बना लेंगे, आपको पहले नींव तो बनानी पड़ेगी। तो हम आज उस नींव की बात करेंगे। फिजिकल एजुकेशन एग्जाम की अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप नींव कहां से डालें उसकी हम बात करेंगे। और नींव के लिए हमें मटेरियल कहां से मिले। भाई घर बनाने के लिए आपको सीमेंट भी चाहिए, क्रेशर भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, ठीक है, और मिस्त्री और मजदूर तो चाहिए। वो तो आप हैं, अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम की तैयारी करें तो मिस्त्री और मजदूर तो आप ही हैं, क्योंकि आप ही को वो पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो इस वीडियो को हम डिटेल में शुरू करें उससे पहले भी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होती है। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है। फिजिकल एजुकेशन अड्डा का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है। तीनों जगह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तीनों ही जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब उस न्यू की बात में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है कि सर वैकेंसीज आ गई हैं, कौन सी बुक हम पढ़ें जिससे जो है हमारी तैयारी बेहतर हो सके। ये क्वेश्चन आपका जायज है, और बुक्स बहुत सारी है मार्केट में। भाई आप देखोगे वीडियो में आपको बहुत सारी बुक्स मेरे साइड में नजर भी आ रही होंगी। इसके अलावा फोटोकॉपीज भी रखी हैं, उधर आप देखोगे, और भी बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं। ये एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे रखी हुई, और लगभग आपको हर वीडियो में नजर भी आती रहेंगी। ये हो सकता है फ्यूचर में इनकी संख्या और बढ़ जाए। फिर आप मेरे से पूछते हो फिर भी कि बुक कौन सी बेहतर हो, तो मैं अब इनमें से कोई एक स्पेसिफिक बुक तो आपको बता नहीं सकता कि ये बुक अच्छी होगी। बुक सारी ही अच्छी होती हैं, फिर भी कुछ रिलायबिलिटी होती है कि जहां से बहुत सारे मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो सके, उसकी बात होती है, और वो आपका जायज क्वेश्चन भी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करता हुआ चलूं कि कोई भी ऐसी बुक नहीं मिलेगी जिसके अंदर सारी चीजें कवर अप हो जाए। हमारी, अगर आप ML कमलेश की बुक को मैं सबसे बेहतर बुक मानता हूं, लेकिन उसमें आपको सेल का टॉपिक नहीं मिलेगा कि सेल होती क्या है, टिश्यू के प्रकार नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपकी एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है उसके ऊपर बात नहीं की हुई मिलेगी। आपको बहुत सारे टॉपिक है जो आपको उस बुक के अंदर भी कवर अप होते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा भी कि बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हैं प्रेजेंट में जो आ रही हैं वन लिनियर टाइप, जिसमें एक लाइन में पूरा टॉपिक कवर कर रखा है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप वो बुक पढ़ लीजिए वहीं से सारी चीजें आ जाएंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस बार जो स्टेट आया हर बार ऐसा ही तुक्का लग जाएगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें आ जाएंगी। बहुत पेपर आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठते हो तो वहां पे बहुत तरह की चीजें पूछी जाती हैं, वन लिनियर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन आपने जब चीजें डिटेल में नहीं पढ़ी, वहां पे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, ट्रैकिकार्डिया क्या होता है, पुर्किंज फाइबर किससे रिलेटेड, तो आप क्या बताओगे जब आपको बेस ही नहीं पता, है ना। बहुत सारे ऐसे भी होंगे इन 3 बातों का ही नहीं पता होगा, बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि पता होगा। इसको इतना सीरियसली ना ले और कमेंट करके मेरे को ना बताएं कि ये चीजें ये होती है। हो सकता है आपको पता हो, बेहतर आपकी तैयारी अच्छी मैं मान सकता हूँ अगर इतनी एडवांस चीजें आपको आती है तो। इसके बाद न्यू कहां से तैयार हो, तो भाई न्यू तैयार करने का सबसे बेहतर तरीका, जो मैं जब भी मेरे पास कोई ऐसा मैसेज आता है कि सर तैयारी कहां से करें, तो मेरा वहां पे एक ही रिप्लाई होता है कि आप अपना बीपीएड एंड एमपीएड का सिलेबस पढ़ लीजिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इसका कारण है कि मैं ये चीज आपको क्यों रिकमेंड करता हूं बार बार, ये वो आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपको आपकी बिल्डिंग को बहुत ऊंचा खड़ा कर सकते हैं। आपका बेस जितना मजबूत होगा, फिर आप 8-9 कितनी भी मंजिल बना लीजिए, कितनी भी वो स्ट्रॉन्ग नींव स्ट्रॉन्ग होगी तो ऊपर वाली मंजिल अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी नींव खोखली है तो सॉरी टू से आपकी दूसरी मंजिल या पहली मंजिल भी वहां पे नहीं टिकने वाली। आप डायरेक्टली बात करते हो, जब भी मेरे पास बुक को लेकर क्वेश्चन आता है तो मेरे को यही लगता है कि आप
न्यू को बनाने के बजाय डायरेक्ट बिल्डिंग को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो आपका बेस बना पाएगी। आप श्याम नारायण सिंह की बुक को पढ़ोगे तो वो भी आपके बेस को क्रिएट नहीं करेगी, वो आपको डराएगी ज्यादा, क्योंकि इतनी मोटी बुक है उसको आप पढ़ ही नहीं पाओगे, डर जाओगे। लेकिन अगर आपका बेस मजबूत है तो 50 से 60% बुक आपकी वो कवर अप हो चुकी होती है। तो न्यू आपने डाल ली, उसके बाद वो जो इतनी मोटी बुक है, फिर कितनी भी मोटी ले लो, क्योंकि जो बुक पढ़ोगे उसमें से बहुत सारी चीजें तो आपको आती है ना, तो वहां पे कुछ टफ चीजें होंगी आपके दिमाग में ऐड होती चली जाएंगी। लेकिन आपका बेस ही मजबूत नहीं, आपने हार्ट सिस्टम को पढ़ा नहीं। और मैं आपको एमएल कमलेश की बुक डायरेक्टली रिकमेंड कर देता हूँ, आप उसको बाई भी कर लेते हो। उसमें हार्ट के बारे में एडवांस चीजें मिलेंगी, एसए नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, पुर्किंज फाइबर क्या होता है, ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, ब्रेडीकार्डिया क्या होता है, इतनी सारी एडवांस बातें मिलेंगी। एसए नोड कैसे इंपल्स को जनरेट करता है, एसए नोड से इंपल्स कहां पे गई। जब आपको यही नहीं पता कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, उससे पहले रिसीविंग चैम्बर कौन सा है, पंपिंग चैम्बर कौन सा है, स्ट्रोम चैम्बर कौन सा है, अरोटा कहां पे जुड़ी, तो आप डायरेक्टली उन चीजों को पढ़ के क्या करोगे जो मतलब आपके आउट ऑफ लिमिट है, जब आपको बेस ही नहीं पता। और वो बेस आपको कहां पे अच्छा मिलेगा, या मैं कहूं ये जो बातें मैं बता रहा हूं, अकेला कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, अकेला मैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात नहीं कर रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे बेस से मतलब है कि हर कंसेप्ट के बारे में हमारा बेसिक नॉलेज, और वो बेसिक नॉलेज कहाँ पे क्रिएट होगा, जब हम हमारे बीपीएड के सिलेबस को पढ़ेंगे। क्योंकि बीपीएड के सिलेबस में हमारे 4 सेमेस्टर होते हैं, और 4 सेमेस्टर का मतलब है बहुत सारी चीजें कवर अप होना। एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो वहां पे सोच के देखिए, हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट और टोटल आपके पास सेमेस्टर 4, तो 20 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। हालांकि वो सब्जेक्ट आपस में कोरिलेट रहते हैं, सेम से रहते हैं, लेकिन 20 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, और वो भी मतलब एक एक चीज खोल के उनसे रिलेटेड, एक एक पॉइंट आपको कहीं पे कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, कहीं पे रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा, कहीं पे मस्कुलर सिस्टम मिलेगा, कहीं पे आपको हो सकता है उसी में आपको रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक भी ऐड हुआ मिल जाएगा, उसी में आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी ऐड हुई मिल जाएगी, उसमें डोपिंग भी आपको मिल जाएगा, उसमें आपका योगा भी कवर अप हो जाएगा। तो सभी टॉपिक का आपका बेस वहां पे क्रिएट होता। फिर उसके बाद जब भी हम कोई बुक उठाते हैं तो वहां पे एडवांस चीजों को दिमाग में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब हमें बेसिक ही नहीं आता तो नई चीजों को ऐड हम कैसे करेंगे, फिर तो डर जाएंगे ना। और आपका बेस मजबूत है तो फिर आपको इंग्लिश की किसी भी बुक से डर नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिक बातें आपको आती हैं। और वो बेसिक भी नहीं कह सकता मैं कि वो न्यू है। बीपीएड का सिलेबस, अगर आपने बीपीएड की है तो बीपीएड के सिलेबस को जब आप पढ़ते हो ना, तो वो बेस नहीं है, वो बहुत एडवांस की बातें वहां पे कवर अप होती हैं। हो सकता है कि एमएल कमलेश की जो बुक उसको भी आप 50% वहां पे बीपीएड के सिलेबस में पढ़ ले। और अगर आपने एमपीएड की है फिर तो टोटल 40 सब्जेक्ट मानिए, वो चाहे बेसिक से बहुत सारे टॉपिक आपस में जो है रिपीट होते हो बार बार, लेकिन आप 40 टाइम फिजिकल एजुकेशन को पढ़ रहे हो। 40 बोले तो आप ये मान के चलिए 40 सब्जेक्ट हो गए अलग अलग, उसको अगर जोड़ोगे तो अलग अलग काउंट करोगे तो 4 बीपीएड के सेमेस्टर, 4 एमपीएड के सेमेस्टर, फिर आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी पता है सबसे बड़ी सरदर्दी क्या है, हम बीपीएड करते हैं, बाई चांस आप अच्छे प्लेयर रहे हो, आपने कैसे भी बीपीएड के एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के जाते हो, जो एक रात पहले पढ़ने के लिए आपने चीज यूज की उसको फेंक देते हो। जब मैंने बीपीएड की तो मेरे पास उसके नोट्स आज भी घर पड़े हैं, वो फोटोकॉपीज मेरे पास आज भी है। एमपीएड में जो भी चीजें जहां से भी कवर अप की, जहां से भी हमने लाइब्रेरी से बुक निकलवा के कॉपी कराई, वो आज भी मेरे पास है, क्योंकि मेरे को पता वो चीज बहुत ही मतलब यूनिक चीज है, वो दोबारा से इकट्ठी नहीं हो सकती कभी भी। अगर आपने एक बार गुम कर दी तो वो न्यू आपकी, और न्यू ही खोखली है तो फिर बिल्डिंग कितना भी मटेरियल लगा दो, आप कितनी भी सीमेंट महंगी खरीद लो, आप अब मैं आपको बुक बता दूं किसी फॉरेन राइटर की 10,000 की, आप बाई कर लोगे। लेकिन आपने जब फिजियोलॉजी का एक अध्याय नहीं आता तो एडवांस फिजियोलॉजी की बुक को लेके क्या करोगे आप? आपको यही नहीं पता कि खाना पचता कैसे है, वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, तो आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में वो एटीपी कैसे यूज होता है उसके बारे में जान के करोगे क्या? या ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैट जो है फैट के एनर्जी में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या करोगे आप उन चीजों को जान के, जब आपको यही नहीं पता फैट स्टोर बॉडी में किस रूप में होता है, प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है, तो आप क्या करोगे इन चीजों का जान के? हालांकि हमारी बुक्स को लेके वीडियो आनी है जिसमें मैं आपको 8 से 10 बुक्स रिकमेंड करूंगा अगर आप पढ़ पाए तो। लेकिन उस रिकमेंडेशन के ऊपर जाने से पहले मैं ये जरूर उम्मीद करूंगा कि आप अपनी न्यू को जरूर मजबूत कर लो। न्यू खोखली है तो फिर आप उन बुक्स को बाई करें ना करें कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन
न्यू स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप 20 बुक्स को बाई कर लीजिए, आप पढ़ते रहोगे थोड़ा थोड़ा सब सभी बुक से डाटा स्टोर करते चले जाओगे। तो आप न्यू को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए और बीपीएड एंड एमपीएड के सिलेबस की इंपॉर्टेंस को पहचानिए। वो न्यू है, उसको इतना हल्के में मत लीजिए, वो न्यू ही आपके एक दिन बिल्डिंग बन जाएगी अगर आप उसको डीपली स्टडी करेंगे तो, ठीक है ना। तो इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि मैं जब वीडियो बनाऊं बुक का तो उन बुक्स को बाई करने से पहले आप अपने न्यू को जरूर स्ट्रॉन्ग रखना। और बुक्स के ऊपर वीडियो आने वाला है जिसमें बहुत सारी चीजें कवर अप होने वाली हैं। मैं कोशिश करूंगा हर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई ना कोई बुक रिकमेंड करने की, लेकिन उसके लिए मेरे को 20 दिन का समय लगेगा और फिर जल्दी वो वीडियो आ जाएगी। वीडियो तो अब भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको एक उससे पहले मैसेज देना चाहता हूँ। 20 दिन का आपके पास समय, आप बीपीएड के सिलेबस को कितनी बार पढ़ते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, दिया हुआ मैसेज आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।